Good afternoon, students. Myself Uday Sharma. Today in this video I am going to take your poem The Tale of Custard the Dragon. This is a very humorous poem. काफ़ी मजाकिया है and this poem is about a dragon. The name of the dragon is Custard. ठीक है? This story is about a dragon. The name of the dragon is Custard. तो ये काफ़ी मजाकिया पोएम है, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर एंड द मेन हीरोइन ऑफ द पोएम इज़ बिलिंडा. बिलिंडा है, एक लड़की है, उसके पास काफ़ी सारे पेट्स हैं और कस्टर्ड भी उनमें से ही एक उसके पेट है. लेकिन ये जो पेट है ये काफ़ी कावर्ड है, काफ़ी कायर है. ये डरता रहता है और हर टाइम कंप्लेन करता है कि मेरा अलग से केज हो जिसमें मैं सेफली से रह सकूं. वेयर देयर आई विल हैव नो फियर. तो दिस पोएम इज़ रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड. अब बैलेड क्या होता है? ए सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स ए स्टोरी. जो बैलेड होते हैं वो क्या होते हैं? वो पोएम होते हैं जिसमें कोई स्टोरी होती है. यू मस्ट बी फैमिलियर विद बैलेड्स दैट नैरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म. और जो बैलेड्स होते हैं उनके अंदर मेनली जो स्टोरी होती है वो करेज की होती है, हीरोइज्म की होती है. काफ़ी वीरता दिखाई जाती है उनके अंदर. दिस पोएम इज ए ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू ए पैरोडी. और ये एक तरह से पैरोडी भी है. ठीक है, तो रीड इट अलाउड एंड पेइंग अटेंशन टू द रिदम. और इसकी रिदम को आप मेंटेन रखें. अगर आप जोर से पढ़ेंगे तो ये अच्छी पढ़ी जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. बिलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस विद ए लिटिल ब्लैक किटन एंड ए लिटिल ग्रे माउस. कि बिलिंडा अपने लिटिल वाइट हाउस में रहती है, उसके पास ब्लैक किटन है, लिटिल ग्रे माउस है एंड ए लिटिल येलो डॉग एंड ए लिटिल रेड वैगन. वैगन क्या होता है? कैरियज होता है, गाड़ी होती है, यानी कि उसके पास एक लाल गाड़ी है, एक लाल वैगन है. एंड ए रियली और ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. रियली और ट्रूलियो क्या है? रियलियो इज रियल हेयर एंड ट्रूलियो इज ट्रू. पोएट हेयर यूज्ड पोएटिक लाइसेंस. अब पोएटिक लाइसेंस क्या होता है? पोएटिक लाइसेंस जो होता है उसमें पोएट के पास अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी स्पेलिंग को अपने हिसाब से फिर वो कर सकते हैं. जैसे हमने हमारी जो पोएम थी पीछे उसमें भी इसी तरह से यूज़ किया गया था. ठीक है, तो उनके पास ये सारे वो हैं, उनके पेट हैं और एक छोटा सा उसका पेट ड्रैगन भी है. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक. तो जो किटन है उसका नाम क्या है? इंक है. ठीक है. एंड द लिटिल ग्रे माउस ही कॉल्ड हिम ब्लिंक. और जो ब्लिंक है वो कौन है? वो माउस का नाम है, चूहे का नाम है. एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड. जो येलो डॉग है उसका वो बहुत मस्टर्ड की तरह बिल्कुल शार्प है. एंड द ड्रैगन वॉज ए कावर्ड. बट जो ड्रैगन है वो क्या है? कावर्ड है. जो डॉग है उसका नाम क्या है? मस्टर्ड है. और जो ड्रैगन है उसका नाम क्या है? कस्टर्ड है. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ. जो कस्टर्ड ड्रैगन है उसके शार्प टीथ हैं. एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम. और जो उसका टॉप है उसके ऊपर क्या है? स्पाइक्स हैं. अब जैसे कि मान लिया ये कोई ड्रैगन है तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके होते हैं, है ना? तो इनको क्या कहते हैं? स्पाइक्स कहा जाता है. एंड स्केल्स अंडर नेक. और जो उसकी नीचे की बॉडी है यहाँ पे उसके ऐसे ऐसे करके स्केल्स होते हैं, धारियाँ होती हैं. माउथ लाइक ए फायर प्लेस. जो इसका मुंह है यहाँ पे वो उसमें से आग निकलती रहती है. चिमनी फॉर ए नोज. उसकी जो नोज है वो चिमनी का काम करती है, वहाँ से धुआं निकलता है. एंड रियली ट्रूली ड्रैगर्स ऑन हिज टोज. और रियल में जो बिल्कुल ट्रू है, ड्रैगर्स क्या होता है? शार्प नाइफ होते हैं, बिल्कुल नुकीले. और उसके जो टोज हैं
उसके जो नाखून है वो बिल्कुल एक शार्प नाइफ की तरह है, बहुत पैने उसके नाखून है। बिलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। तो बिलिंडा बहुत ब्रेव है, कितनी ब्रेव है, कितनी की बैरल फुल ऑफ बियर्स, इसका मतलब है वेरी ब्रेव, ठीक है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन डाउन द स्टेयर्स। और इंक और ब्लिंक जो है वो इतने ब्रेव हैं कि वो किसी लाइन को भी सीढ़ियों से नीचे भगा सकते हैं। मतलब कि अगर वो लाइन के भी पीछे पड़ जाए तो उसको भी वहाँ से भगा सकते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज। रेज क्या होता है, एंगर होता है, कि गुस्से में जैसा टाइगर होता है वो बिल्कुल ब्रेव होता है, उसी तरह से मस्टर्ड जो डॉग है वो भी बहुत ब्रेव है। एंड कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। और जो कस्टर्ड है हमारा ड्रैगन है वो हमेशा सेफ केज के लिए शिकायत करता रहता है, कहता रहता है। बिलिंडा टिकल्ड हिम एंड सी टिकल्ड हिम मर्सीफुल। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। तो यहाँ पे बिलिंडा क्या करती रहती है, टिकल्ड करती रहती है, परेशान करती रहती है ना। सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, वो उसे अनमर्सीफुल कहती रहती है। और इंक ब्लिंक और मस्टर्ड है वो भी उसे बहुत डरपोक कहते रहते हैं, कायर कहते रहते हैं। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। जो उनकी लाल गाड़ी है वो उसके अंदर बैठे रहते हैं और उसका मजाक बनाते रहते हैं। एट द रियली और ट्रूली कावर्डली ड्रैगन। और वो उसको कावर्डली ड्रैगन कहते रहते हैं और उसका मजाक बनाते रहते हैं। बिलिंडा गिगल्ड टिल सी शुक द हाउस। गिगल्ड मीन्स लाफ्ड, कि बिलिंडा इतना हंसती है जैसे कि वो पूरे घर को ही हिला देगी। एंड ब्लिंक सैड वीक विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस। और जो ब्लिंक है वो भी यहाँ पे उसका मजाक बना रहा है। इंक एंड मस्टर्ड र्यूडली आस्क्ड हिज एज। इंक और मस्टर्ड है वो र्यूडली बार बार उसका मजाक बनाते हैं और उससे उसकी उम्र पूछते हैं। कहते हैं कि तुम तो कितने साल के हो गए जो तुम अभी इतने डरपोक हो। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। जबकि कस्टर्ड नाइस सेफ केज के लिए क्राई करता रहता है, ठीक है। तो इन दोनों पैसेज के अंदर बताया गया है कि बिलिंडा और जो उसके बाकी सारे पेट्स हैं वो उसे परेशान करते रहते हैं। किसको, कस्टर्ड ड्रैगन को। इन दोनों पैसेज में यही बताया गया कि कैसे वो उसको परेशान करते हैं, कैसे उसको टीज करते हैं, कि उसको टिकल करते रहते हैं, उसे अनमर्सीफुल कहते हैं। और जो ब्लिंक और इंक है, मस्टर्ड है, वो उसे परसिवल कहते हैं। परसिवल कौन था, एक नाइट था, ठीक है, वो एक नाइट था और उसको काफ़ी डर लगता था, तो उसके साथ उसकी कंपेयरिंग करते रहते हैं। सडनली दे हियर्ड ए नेस्टी साउंड। तो अचानक ही उन्हें एक नेस्टी, एक काफ़ी अनप्लीजेंट साउंड सुनाई देती है, जिसकी साइड वो सारे ध्यान देते हैं एकदम। एंड मस्टर्ड ग्रावल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। मस्टर्ड वो एकदम से ग्राउल करता है, थोड़ी सी वो जोर से आवाज़ निकालता है और चारों साइड देखते हैं वो। म्याउच क्राइड इंक। जो अब इंक थी, कैट थी, वो म्याउच कहती है। ऊ क्राइड बिलिंडा एंड फॉर देयर वॉज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। विंडा मीन्स विंडो। और जो उनकी विंडो थी वहाँ पे एक पायरेट आ जाता है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलस ब्राइट। अब कटलस क्या होती है, जो छोटी सी तलवार होती है, जो बिल्कुल थोड़ी सी ऐसे मुड़ी हुई होती है, उसको कहा जाता है, जिसे हिंदी में हम कटार कहते हैं, कि उसके पास क्या है, एक कटार है। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड, इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड। जो उसकी बियर्ड है, दाढ़ी है, वो ब्लैक है। एक जो पैर है उसका लकड़ी का है, यानी कि आर्टिफिशियल लेग है। और ये बिल्कुल क्लियर था कि वो वहाँ पे कोई भी अच्छा काम करने के लिए नहीं आया था। बिलिंडा पेल। जो बिलिंडा है वो डर से पेल हो जाती है, पीली पड़ जाती है। एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लैड विद ए टेरिफाइड येल्प। येल्प मीन्स क्राई।
तो मस्टर्ड है वो एकदम से चीख लगाता और फिर वहाँ से फ्लैड कर जाता है, मीन्स रन अवे, वहाँ से वो भाग जाता है। कि जैसे उन सबको लगता है कि यहाँ पे पायरेट आ गया, डाकू आ गया है, बस सारे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस। ट्रिकल डाउन वही है स्लिप डाउन, नीचे जाना, वो घर के बिल्कुल बॉटम में चला जाता है। एंड लिटिल माउस बीइंग स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो लिटिल माउस है वो माउस होल में चला जाता है। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नोरिंग लाइक एन इंजन। बट जो कस्टर्ड था वो इंजन की तरह स्नोट करता है, आवाज़ निकालता है। क्लैस्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए डंजियन। अब डंजियन क्या होता है? ये क्लोज्ड रूम होता है, यानी कि जो अंडरग्राउंड रूम होते हैं और वहाँ पे जो लोहे के दरवाजे होते हैं वो वाला रूम, ए रूम विद आयरन डोर्स। और जब वो आयरन के दरवाजे को खोला जाता है, बंद किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो जो कस्टर्ड है वो अपनी पूंछ को हिलाता है और उससे ऐसी आवाज़ आती है जैसे लोहे की शीट को पीटा जा रहा हो। विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जैंगलिंग स्क्विन। स्क्विन क्या होता है? टर्न होता है, मुड़ना। फिर वो एकदम से मुड़ता है और ये सारी जो है क्लैटर, क्लैंक और जैंगलिंग, ये है मेटलिक साउंड, जैसे कि किसी मेटल को हिलाया जा रहा हो। तो वो आवाज़ निकालता है और फिर एकदम से वो ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रोबिन एट ए वोम। और फिर वो पायरेट की ओर ऐसे जाता है जैसे कि वोम की ओर कोई जो रोबिन बर्ड होता है वो जाता है। द पायरेट गैप्ड एट बिलिंडाज ड्रैगन। गैप्ड मीन्स सा, यानी कि देखना, स्टेयर करके देखना। पायरेट वो बिलिंडा के ड्रैगन को देख रहा है। एंड गॉट सम ग्रोग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। ग्रोग क्या होता है? ये एक तरह का ड्रिंक होता है, अ ड्रिंक। और वो ड्रिंक इसमें था पॉकेट फ्लैगन। फ्लैगन क्या होता है? इस तरह की जो बोतल होती है जो मेटल की बनी होती है, जिसके अंदर उसने ड्रिंक रखा हुआ था, ये होती है फ्लैगन। तो उसने अपनी फ्लैगन में से एक ड्रिंक पिया। ही फायर 2 बुलेट्स। 2 बुलेट भी उसने फायर की, बट दे डिडंट हिट एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट। गोबल्ड मीन्स स्वेलो, स्वेलोड। और जो कस्टर्ड था वो पूरी तरह से उसको निगल जाता है। बिलिंडा एम्बेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम। अब जब उसने पायरेट को ख़त्म कर दिया है तो हर कोई उसको प्रेज कर रहा है, एवरीबॉडी इज प्रेजिंग हिम। तो बिलिंडा एम्बेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम। कि किसी ने भी पायरेट विक्टिम के लिए, जो पायरेट था उसके लिए मोर नहीं किया, शोक नहीं किया। इंक एंड ब्लिंक इन गी डीड गायरेट। ग्ली क्या था? हैप्पीनेस था। गायरेट मीन्स वही है कि वो बहुत ज़्यादा खुश थे। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। और वो डांस करना स्टार्ट कर देते हैं ड्रैगन के बाहर से। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। तो लिटिल डॉग मस्टर्ड क्या कहता है फिर? आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड। कि यदि मैं, फ्लस्टर्ड क्या होता है? कन्फ्यूज्ड होता है। यदि मैं कन्फ्यूज नहीं होता तो मैं तुमसे 2 गुना बहादुर होता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। अब इंक और ब्लिंक भी बोलते हैं कि वी हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव एज वी थिंक। हम तो 3 गुना बहादुर होते। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी। तो कस्टर्ड कहते हैं मैं भी एग्री करता कि तुम सारे मेरे से ब्रेव हो, यू आर ब्रेवर देन मी। But Belinda still lives in her little white house. This stanza is same as is written in the starting of the poem. Only one word is changed here, that is still. कि वो अभी भी उसी घर में रहती है, छोटा किटन है, छोटा माउस है, येलो डॉग है और रेड वैगन है उनके पास, और उनके साथ उनका क्या है? ड्रैगन है। बिलिंडा इज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। बिलिंडा अब भी उतनी ही ब्रेव है। इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन डाउन द स्टेयर्स। इंक और ब्लिंक इतने ब्रेव हैं कि वो लायन को भगा सकते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज एंड कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस ए केज। और कस्टर्ड अभी भी वही सारी चीज़ें करते रहते हैं। तो दिस स्टैंजा इज सेम। द नेम ऑफ द पोएट इज ऑग्डन नेस। So student, this was our poem.
ठीक है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोएम।